हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे कि जब हमारा परचेस ऑर्डर आता है और उसके अगेंस्ट हम कंटेनर की बुकिंग लेते हैं सीएचए की हेल्प से। ओके, और अगर कंटेनर की बुकिंग लेने के बाद सीएचए में कंटेनर भेजता है और जो परचेस ऑर्डर और कमर्शियल इनवॉइस की अगेंस्ट जो बुकिंग हुई है वो अगर सीएचए में गलत भेज देता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ, वो इंसिडेंट अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेशन में। तो हुआ क्या था, जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था डेली पर डे 10 to 15 कंटेनर एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें कोलंबिया, श्रीलंका, मैक्सिको, ज़िम्बाब्वे और आपका बांग्लादेश। यहाँ पे हमें यहाँ की जो लोकेशन थी उसके हिसाब से हमने सीएचए को एज़ पर कंट्रीज़ जो बेस्ट प्राइस देता था उसके हिसाब से हमने ये लोकेशन सीएचए को डिवाइड कर रखी थी बेस्ट कोटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हुआ क्या, हमें जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के हिसाब से हमने अपनी डिस्पैच की प्लानिंग कर ली थी। ठीक है, जिसमें हमने अपने प्रोडक्शन टीम को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें इतने मटेरियल्स रेडी चाहिए। ओके, और मटेरियल रेडी होने के बाद डिस्पैच हो गई, पैकिंग हुई, सब कुछ हो गया। अब फाइनली हमें कंटेनर प्लानिंग करनी थी डिस्पैच करने के लिए। तो हमने क्या किया, डिस्पैच प्लानिंग भेजी अपने सीएचएस को एज़ पर एलोकेशंस। जो हमारे 3-4 सीएचए हमारे साथ पार्टनर है उनसे। तो इसमें क्या किया हमने, जो बांग्लादेश के कंटेनर, श्रीलंका के कंटेनर थे वो हमने एक सीएचए को दे दिए। दूसरे मैक्सिको के कंटेनर जो बेस्ट प्राइस देता था उस सीएचए को दे दिए। ठीक है, और उन्होंने अपने बुकिंग हमें कंटेनर प्लानिंग के अगेंस्ट बुकिंग भेज दी। अब हुआ क्या, एक सीएचए ने क्या किया कि जो इनवॉइस नंबर थे कंट्री वाइज, उसमें कंटेनर नंबर उसने एक्सचेंज करके डाल दिया। ठीक है, जो ईमेल हमने भेजा था कि हमें श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए 2-2 कंटेनर चाहिए। ठीक है, और इनकी इनवॉइस नंबर ये है और इनवॉइस के नंबर के अगेंस्ट कंटेनर नंबर लिखा और हमने कंटेनर का साइज़ लिखा। तो कंटेनर की साइज़ 40 हाई क्यू ही थे चारों कंटेनर। तो जब सीएचए का उधर से रिप्लाई आया तो उसमें देखा कि उसने जो कंटेनर्स थे बांग्लादेश के वो श्रीलंका में डाल दिए। ओके, तो अब ये क्या हो गया कि जो बुकिंग की कंटेनर की वो कंट्री वाइज गलत हो गई। जो कंटेनर हमने बांग्लादेश के लिए बुक किया था उसका कंटेनर नंबर उसने श्रीलंका के अगेंस्ट डाल दिया। ठीक है, अब कंटेनर आ गए हमारे प्लांट में, हमने चेक इन वेरीफाई कर लिए। तो हम यहाँ पे प्लांट के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा कंटेनर किस इनवॉइस के अगेंस्ट बुक किया है। जो सीएचए देता है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है, उसी के हाथ में होता है कि अगर वो गलत दे रहा है तो गलत लोडिंग हो जाएगी। तो सीएचए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो इनवॉइस जिस कंट्री के लिए हमने कंटेनर बुक करवाया वो कंटेनर उसी के अगेंस्ट बुकिंग होनी चाहिए। तो इसका हमने बाद में काउंटर में से लिया, लेकिन हुआ क्या था वो समझाता हूँ मैं आपको। वहाँ पे जब कंटेनर हमारे प्लांट में आ गए, हमने कंटेनर लोड करवा दिए। ओके, क्योंकि जो अदर सीएचए थे उन्होंने तो एक सेम लोकेशन थी उनकी, तो उनकी कोई कंट्री ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने उनमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो एक सीएचए था उसके पास 2 कंट्री थी, उसने कंटेनर एक्सचेंज करके डाल दिए। तो बांग्लादेश का कंटेनर श्रीलंका की बुकिंग के अगेंस्ट डाल दिया और श्रीलंका कंटेनर बांग्लादेश की बुकिंग के अगेंस्ट डाल दिया। तो ये एक्सचेंज हो गए। अब कंटेनर लोड होने के बाद, ठीक है, कंटेनर लोड हो गया, उन्हें प्लांट से निकाल दिए और कंटेनर पहुंच गए कस्टम क्लियरेंस यार्ड में। ठीक है, अब क्या हुआ, कस्टम क्लियर यार्ड में एग्ज़ामिनेशन से पहले ही जो वहाँ पे एक उनके कलीग थे सीएचए के, उन्होंने देखा कि ये एनवाईके का कंटेनर तो बांग्लादेश भेजते हैं और ये जो जिम लाइन का कंटेनर है ये श्रीलंका जाता है, लेकिन इसमें तो ये इन्होंने बुकिंग गलत डाल रखी है। तो उन्होंने तुरंत इमीडिएटली वहाँ से कॉल किया कि ये कंटेनर गलत लोड हो गए हैं, इनको रुकवा लो आप। ठीक है, तो जैसे ही फ़ोन आया, जो गलती सीएचए की थी, सीएचए ने
CHA के ट्रांसपोर्टर थे, ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया कि इन कंटेनर को यहीं पे रोक लो, अभी आगे नहीं जाने देना। फिर CHA ने सारा मटेरियल्स अपने खुद पैसे देके, क्योंकि CHA की गलती थी, CHA ने एक वेयर हाउस वहाँ पे रेंट पे लिया और उन कंटेनर को जो अंदर का मटेरियल था वो एक्सचेंज करवाया। तो CHA को भी नॉलेज नहीं है कि कौन सा मटेरियल क्या है वो, तो उन्होंने फिर एक्सपोर्ट टीम को पूरी को वहाँ पे बुलाया। एक्सपोर्ट टीम ने चेक किया कि हाँ इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये है, ये इस कंट्री में जाना चाहिए, उसको प्रॉपरली चेक करके फिर जो मटेरियल उन कंटेनर के अंदर लोड हुआ था उनकी पूरी पूरी जो केस थे लोड हुए थे उन सबको एक्सचेंज करवाया कंट्री वाइज। ठीक है, अगर वहाँ पे ये चीज़ पकड़ी नहीं जाती तो ये बहुत दिक्कत आ जाती, क्योंकि जो कंटेनर श्रीलंका जाने थे वो बांग्लादेश चला जाता और बांग्लादेश कंटेनर श्रीलंका जाता, तो इसमें पूरा लॉस होता, आपका फ्रेट चार्ज लगता और कंटेनर उसको जो हमारा बायर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए हमें काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता। तो इस सेशन का यही मतलब है कि जब अगर आपका CHA जो कंटेनर बुकिंग ले रहा है इनवॉइस के अगेंस्ट, कंट्री के अगेंस्ट, उसी कंट्री के अगेंस्ट हमें स्टफिंग करवानी है। अगर उसके अगेंस्ट स्टफिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी लोडिंग टीम है, कंटेनर स्टफिंग टीम है, उसको भी ध्यान रखना है कि वो जो CHA ने हमें बुकिंग का जो एक पेपर दिया है उस बुकिंग पे सब कुछ लिखा रहता है, कंट्री का नाम और आपका कंटेंट नंबर, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ये सारा चीज़ लिखा रहता है, तो वो चेक करें प्रॉपरली और उसके बाद ही इसको डिस्पैच करें। तो गाइज़ आज के सेशन में इतना ही, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। CHA जो बुकिंग देते हैं उसके अगेंस्ट ही हमें पैकिंग करवानी है। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।